हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम सर्व समीकरण यानी कि आइडेंटिटीज़, और हम इसी वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि सर्व समीका और समीकरण में क्या अंतर है, चर और अचर क्या चीज़ होती हैं। ये भी जितनी इसके लिए बेसिक जानकारी हैं वो सभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और वीडियो ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या समझ में आता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सर्व समीका जो हम कहते हैं, जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल लूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस 2ab, तो एक सर्व समीका है। और अगर मैं समीकरण की बात करूँ तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, एक समीकरण है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो इनमें अंतर इतना है कि ये जो है सर्व समीकरण, ये केवल कह रहा हूँ, बल्कि ये चर के सभी मानों के लिए सत्य होती हैं, जबकि ये चर के किन्हीं निश्चित मानों के लिए सत्य होती हैं। यानी कि अगर मैं अब चर अचर की बात करें तो सबसे पहले चर क्या होता है? तो दोस्तों, चर को बोलते हैं हम वेरिएबल, यानी जिसका मान कभी नहीं बदलता, जिसका मान बदलता रहता है, उसे हम कहते हैं चर। जैसे x, y, z, ये क्या है, हमारे चर हैं, वेरिएबल हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि तुमने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि तुम्हें हर क्लास में ये पढ़ा गया हो कि तुम्हें x का मान जहाँ भी कोई सी क्वेश्चन में 2 रखना है, या तुमने ये नहीं पढ़ा गया होगा y का मान हर क्वेश्चन में तुम्हें हर क्लास में 4 ही रखना है, या z का मान 5 ही रखना है। बल्कि हमने हर क्लास में जब क्वेश्चन किए हैं तो सभी क्लासेस में इनके मान अलग अलग आते हैं। कभी x का मान हमारे आंसर में 2 आ जाता है, कभी 5, कभी 6, कभी कुछ। तो इनका मान हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। जबकि जो हमारे जो कांस्टेंट है, यानी कि हमारा अचर है, उनका मान जो है इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट। इनका मान कभी नहीं बदलता। क्या होता है? इनका मान कभी नहीं बदलता। जैसे मैं कहूँ 2, 3, 5 या a, b, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। आपने कहीं भी ऐसे नहीं पढ़ा होगा, किसी ने आपसे बताया होगा, किसी टीचर ने, कि 2 को आपको 5 लिखना है, इस क्लास में इस सवाल में 3 को 4 लिखना है। तो ये बिल्कुल फिक्स है। तो जिसका मान फिक्स रहता हो, कभी नहीं बदलता हो, उसे हम अचर कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट कहते हैं। और जिसका मान बदलता रहता हो उसे हम चर कहते हैं, यानी कि वो कभी फिक्स नहीं होता। अब अगर मैं इसमें चर का कुछ भी मान रखूं, अगर मैं a का मान 2 लूँ और b का मान 4 लूँ, और यहाँ पे देखो जैसा a का मान मैंने 2 लिया और b का मान मैंने 4 लिया, मैं यहाँ रखूँ लेफ्ट साइड में LHS देखूँ, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि उल्टे हाथ वाली तरफ देखूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 4 का मतलब क्या है, 2 में 4 के माइनस के 2 बचे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। अब अगर मैं राइट साइड देखूँ, इसकी RS लूँ, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। a का मान हमने रखा 2, 2 का स्क्वायर, b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, माइनस 2 गुणा a का मान 2 है और b का मान 4 है। तो देखो जरा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4, और 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। तो देखो जरा, 16 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास, 4। तो हम a और b का कुछ भी मान लें, कुछ भी, हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी कि LHS और RHS हमेशा इक्वल ही बनकर आएंगे। जबकि समीकरण जो है, समीकरण वो किन्हीं निश्चित मानों के लिए ही सत्य होती है। जैसे ये है द्विघात समीकरण, तो इसके कितने मान आएंगे, कितने मूल आएंगे इसके, 2। तो ये केवल 2 मानों के लिए सत्य है। अगर मान लो त्रिघात समीकरण है, 3 घात वाली समीकरण है, तो वो केवल 3 मानों के लिए सत्य है।
तो समीकरण निश्चित मानों के लिए सत्य होती है, यानी कि उसमें लेफ्ट साइड और LHS और RHS का मान हमेशा कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होगा। जैसे इसके लिए क्या है, x बराबर 2,2 आ जाएगा, इसमें x का मान क्या आएगा, केवल 2,2, तो ये केवल 2,2 के लिए ही सत्य होगी और ये क्या है, सभी के लिए सत्य होती हैं। तो बस सर्वसमीका और समीकरण में इतना ही अंतर है। समीकरण जो होती है हमेशा के निश्चित मानों के लिए सत्य होती है, सर्वसमीका चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। ये बड़ी हमने सर्वसमीकाएं। अब कुछ सर्वसमीका हैं, मैं सबसे पहले उन सर्वसमीका को लिख दूं, तो मैं वीडियो को यहाँ पॉज कर रहा हूँ और सर्वसमीका लिख रहा हूँ, तब तक की वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों देखते हैं हम कुछ सर्वसमीकाओं। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इस वाले फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी के होल क्यूब में a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये a माइनस बी का था तो यहाँ पर गलती होगी थोड़ी सी, चलो इसे प्लस कर लो, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाले में क्या करेंगे हम, केवल सब में जगह सब जहाँ पे प्लस आया वहाँ माइनस कर देंगे, बस a क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो बस प्लस वाले में प्लस है और माइनस वाले में माइनस है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। अगर दो संख्या को स्क्वायर करके उनका माइनस है तो उसके लिए फॉर्मूला है केवल a प्लस बी, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, a माइनस बी a प्लस बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए सबसे पहले a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, या a भी शुरू में लिख लो यहाँ लिख लो, प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे माइनस की जगह यहाँ प्लस आ जाएगा a प्लस बी और ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये वाला देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ से कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो a प्लस बी माइनस सी, तो वहाँ पर हम माइनस कर देंगे केवल, और प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आ जाए तो वहाँ b की जगह माइनस कर देंगे, मतलब कि जहाँ पे यहाँ b आएगा वहाँ पर माइनस कर देंगे और जहाँ जहाँ सी आएगा वहाँ पर माइनस कर देंगे हम, अगर यहाँ पर होगा। ठीक, तो ये कुछ सर्वसमीकाएँ लिखी है मैंने, और भी हैं सर्वसमीकाएँ, लेकिन केवल हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में हम केवल अभी फ़िलहाल a माइनस बी के होल क्यूब पढ़ेंगे या a प्लस बी की, इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं a प्लस बी के होल क्यूब के लिए। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन a प्लस बी की होल क्यूब के ऊपर, तो हमारे पास क्वेश्चन है 401 या 502 या 302 या 51, इस टाइप के क्वेश्चंस हम इन सर्वसमीका की सहायता से करेंगे। तो सबसे पहले मैं 401 को लिख सकता हूँ, 400 ये इसकी क्यूब है, इसकी क्यूब ज्ञात करनी है मुझे, तो क्यूब हम कैसे ज्ञात करेंगे, सर्वसमीका के द्वारा। तो 400 प्लस 1 की होल क्यूब, 401 की क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 400 प्लस 1 की होल क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो a का मान यहाँ कितना है हमारे पास 400 है और b का मान कितना है 1 है। हमें कैसे पता लगा, ये फॉर्मूले में हमारे पास शुरू में a लिखा हुआ है प्लस से पहले, तो प्लस से पहले यहाँ 400 है तो a की वैल्यू हुई है, प्लस के बाद b है और प्लस के बाद यहाँ 1 है, तो b की जगह कितना आया 1, तो b का मान 1 हो गया। अब इसको रख दो फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है हमारा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखो जरा, रखते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले a की जगह 400, तो a हटाओ और 400 रख दो, तो 400 की होल क्यूब प्लस b की जगह रखेंगे हम, b की जगह रख देंगे 1 की घात 3 प्लस 3ab 3 गुणा, देखो बस हमें a की जगह 400 और b की जगह 1 पुट करना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना। जैसा प्लस है प्लस लगा रहेगा, गुणा का निशान है गुणा का लगा रहेगा, ब्रैकेट है ब्रैकेट रहेगा। तो a की जगह 400 की घात 3, b की जगह 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा a का मान, हमारा a का मान की देखो 3ab के बीच में कोई निशान नहीं है। जब दो के बीच में या दो संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं होता, जैसे एक्स वाई है, तो हम वहाँ पर क्या का निशान होता है, गुणा का। ये बात ध्यान रखनी है। अगर किसी के सामने कोई निशान नहीं है तो वहाँ प्लस का होगा हमेशा, और दो के बीच में कोई निशान नहीं है तो वहाँ पे गुणा का होगा। तो यहाँ पर कुछ निशान नहीं है 3 के ए के और बी के बीच में, तो 3 गुणा ए का मान 400, बी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और ब्रैकेट में हो जाएगा 400 ए का मान और प्लस बी का मान 1। अगर सोल्व करते हैं हम इसे,
दोस्तों 400 की घात 3 का मतलब क्या है? 400 की घात 3 का मतलब है कि 400 की 400 में कितनी बार गुणा? 3 बार। क्योंकि मैंने घन वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि हम घन कैसे ज्ञात करते हैं, यानी क्यूब कैसे ज्ञात करते हैं। जब भी हमें जिसकी क्यूब ज्ञात करनी हो हम उसी में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 400 गुणा 400 गुणा 400, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो क्योंकि 400 की घात 3 है, 3 घात तो 3 बार ले लिया, तो हो जाएगा हमारे पास 4 चौक 16, 16 चौका 64। ध्यान रखना है ये बात हमें कि हम क्या करेंगे, बस संख्या की संख्या में कर लेंगे। यदि जीरो वाली गुणा करनी है हमें, और जीरो हम बाद में गिन कर लगा देंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी हमें जीरो वाली गुणा करनी हो तो बस संख्या की संख्या में, नंबर्स में कर दो। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 2 यहाँ जीरो, 2 4 6 जीरो हो गई, लगा दो यहाँ पर। ये 5 हुई है, 6 हो गई। अब आगे देखते हैं 1 की क्यूब का मतलब क्या है? 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये तो 1 ही रहेगा। 1 कम 1, 1 कम 1, 1 की कितनी बार मल्टीप्लाई कर ले हम, 1 ही रहता है वो। आगे देखे होंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12 और 12 कम 12, प्लस का निशान लगा के और 2 जीरो बाद में लगा दो। यहाँ पर होगा 400 प्लस 1 401। अगर सोल्व करते हैं ये हमारा ऐसे लिख लो, प्लस देखो यहाँ अब हमें एक बात कंफ्यूज करेगी कि प्लस 1 को 1200 में जोड़ें या इसमें जोड़ें। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6 करोड़ 40 लाख लिख रहा है। 6 करोड़ 40 लाख में 1200 को जोड़ें या न जोड़ें। तो बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि अगर प्लस में और गुणा में कोई चीज़ पहले आए तो वो हमें पहले करनी है, तो उसमें गुणा पहले आती है, मल्टीप्लाई पहले आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे 401 में 1200 की, उसके बाद हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो प्लस का 1 हम ऐसे लिख देंगे, अभी गुणा करेंगे। पहले गुणा 12 कर लो, बस 2 जीरो बाद में लगा देंगे हम। 12 कम 12 हासिल 1, 12 जीरो जीरो, हासिल का 1 था। 12 कम 12 हासिल 1, 12 जीरो 1 आ गया, 12 चौक 48, और ये 2 जीरो लास्ट में आ गई। अब बस इनको हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, पहला अंक जोड़ दो। पहला जीरो, इसमें पहला अंक है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले 1 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा अंक जीरो, यहाँ पर तो कोई दूसरा अंक नहीं है इसमें, तो यहाँ जोड़ेंगे, जीरो आ गई। अब तीसरा अंक क्या है? यहाँ पे जीरो है, तो 2 आ गया, 2 में जीरो जोड़ेंगे। चौथा अंक क्या है? 1, यहाँ पर फोर्थ नंबर क्या है? 0, तो 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर 8th 8 को जोड़ेंगे 0 में तो 8 ही रहेगा। उसके बाद 4 को जोड़ेंगे हम 0 में तो 4 ही रहेगा, और 64 ऐसे आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आंसर आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6 करोड़ 44 lakhs 81,201। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। दोस्तों आप भी इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इन क्वेश्चनों को जरूर करें। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 202 की घात 3, 504 की घात 3, 51 की घात 3, 104 की घात 3, 205 की घात 3, 102 की घात 3। तो ये क्वेश्चन आप इस वाले सॉल्यूशन से करेंगे। अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे ये प्लस का था तो a - b की क्यूब, और अगली वाली में हम 2-3 निपटा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में आप इनका आंसर लिखकर मुझे बताएं, और बताएं कि वीडियो कैसी लगती है। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।